नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम आपके सामने बजरी रेत के बारे में बात कर रहे हैं। रेत जो एक संसाधन है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी अपना घरौंदा, अपना घर, अपनी झोंपड़ी या अपना बड़ा महल तैयार करता है। वर्षों से रेत को इस्तेमाल करके रेत के साथ सीमेंट और गिट्टी मिला करके लोग अपना मकान बना रहे हैं। लोगों को मकान बनाने में काफी सालों से ये बजरी उपयोग ली जा रही थी। 2014-15 के आसपास कोर्ट के एक फैसले के बाद इस रेत के खनन पर रोक लगा दी गई, उस पर बंदिशें बना दी गई। और आप ये देखेंगे कि 2014 या 15 के बाद में भी एज इट इज काम चल रहे हैं। सरकारी भवन तक बन रहे हैं, कोर्ट तक बन रही है। और कोर्ट के मैं ये कहूंगा कि जज जो इस पे फैसला देते हैं उनकी कोर्ट, उनके सामने कोर्ट बनती है, वहां पर बजरी लाई जाती है। उस पर कभी उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ये रेत कहां से आ रही है। आप ये देखेंगे कि इन वर्षों में सिर्फ अंतर रेत का खनन वैसा का वैसा चल रहा है। और मैं कहूंगा कि नहरें, अपनी नदियां और ज्यादा खोखली कर दी हैं इन वर्षों में। और इस अवैध कारोबार में पहले ये माना जाता था कि नशे का कारोबार अवैध कारोबार है, मगर इस रेत को भी अवैध कारोबार में शामिल कर दिया है। अब स्थिति यह है कि पहले जो 400 या 500 रुपए का ट्रॉली आती थी वो आज की तारीख में 4000, 3000, 4000 या 5000 तक भी बिक रही है। और कभी कभी बहुत ज्यादा रोक होती है तो वहां पर और भी ज्यादा कीमतें इसकी लगाई जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कैसे हो पा रहा है, ये इसकी रेट जो है इतनी इंक्रीज क्यों हुई है, ये बीच का जो पैसा है वो कहां पर जा रहा है। आप ये देखेंगे, हम आपको एक ऐसा वीडियो बताना वाले हैं इसमें कि वो वीडियो आप इस पुलिस प्रशासन, इस अपना जो खनन विभाग और यहां तक कि राजनेता और मैं कहूंगा कि ये सरकार तक मिली हुई है, इसकी पोल खोलेगा। ये वीडियो एक पाली जिले का थाना है रोहट, पाली जिले का थाना रोहट थाना है और वहां की जेतपुर चौकी है, वहां का चौकी प्रभारी था जिसको ये पोल खोलने के कारण अब हटा दिया गया है। मनोहर लाल बिश्नोई, उसने एक वीडियो बना करके आम लोगों से ये इस रेत की जो सच्चाई है वो सामने ला करके रख दी है। आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि किस तरह एक अगर ईमानदार आदमी किसी सच्ची बात को अगर रखे तो उसके साथ में क्या क्या स्थितियां बनती है, ये इस वीडियो में आप देखेंगे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पूरा महकमा, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और यहां तक कि कहीं ना कहीं अपन ये माने कि ये सरकार भी इस अवैध कारोबार में मिली हुई है और उन्हीं के प्रश्रय में ये सारा कारोबार हो रहा है। आप सुनिए ये वीडियो और आपको आश्चर्य होगा इस बात पे। मनोहर लाल सब इंस्पेक्टर, मेरी 5 जुलाई को जेतपुर चौकी में पोस्टिंग हुई जिसका थाना रोहित लगता है। मैंने ज्वाइन करने के कुछ समय बाद गोविंद भाट बजरी माफिया चौकी में आया और मुझे कहा कि मेरा बजरी का धंधा चल रहा है, छोटा सा धंधा है, 5-7 नंबर है, मैं सी साहब को 1.25 लाख दे रहा हूँ, सीओ साहब को भी 1.25 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपने पैसे बताओ। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा कोई पैसे नहीं चाहिए और नए गलत काम करोगे। तो उसने कहा कि साहब के पास चलो। मैंने कहा आज मैं बिजी हूँ और कल आ जाना, चलेंगे। दूसरे दिन उसने व्हाट्सएप किया, कब चलना, मैंने कहा अभी चलना है। तो तुरंत 2 मिनट बाद में शरणवासी संत सीओ साहब का फ़ोन आया कि तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया तो सीओ साहब ने, मैं रीडर से पूछ के गया, मैं साहब से पूछो। मैं अंदर गया तो मुझे बाहर निकाल दिया गेट आउट करके। फिर मैंने बाहर 1 घंटा वेट किया, फिर अंदर बुलाया, मुझे कहा कि तुम बजरी माफियों से पैसा लेना चाहते हो और बजरी माफिया कौन है आप जानते नहीं, ये सब मेरा आदमी है। फिर मेरे आधा घंटा धमकाया, फिर मैं आ गया थाने। जैसे ही थाने पहुंचा, श्री जसवंत सिंह जी सी साहब का फ़ोन आया मेरे पास में कि तुरंत थाने आओ। मैं उसी वर्दी में तुरंत थाने पहुंचा, सी साहब ऑफिस में गया तो आगे 2 आदमी बैठे थे। अंदर घुसते ही एक आदमी ने कहा मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। कि मुझे सवई सिंह राजपुरोहित कहते हैं, रेंज से बाहर टिका दूंगा, क्या सोच रखा है? मैंने कहा ऐसा क्या हो गया सर? तो सी साहब ने कहा आप जानते नहीं हो, यहाँ जो भी डंपर चल रहे हैं सब सीओ साहब के मिलने वाले हैं और इनके ही आदमी हैं और ये भी इनके आदमी हैं। दूसरे ने कहा मुझे लाला खां कहते हैं और गोविंद भाट को बुलाया गया अंदर। गोविंद भाट से पूछा इन्होंने कि आपसे कितने पैसे मांगे थे? तो गोविंद भाट ने मना कर दिया, मांगे नहीं थे, मैंने ऑफर दिए थे लेकिन इन्होंने लिए नहीं थे।
फिर शेख साहब ने कहा कि हमारा जो धंधा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर कर दिया तो ठीक नहीं है। सभी सिंह ने कहा कि ये पूरा काम मैं ही देख रहा हूँ, आप पता कर लेना मैं कौन हूँ। इस तरह मुझे धमकी दे करके बाहर निकाल दिया। फिर मैं मेरे एरिया में चला गया और ड्यूटी करता रहा। ड्यूटी के साथ साथ जो भी अवैध गाड़ी मिली मैंने सीज की है, किसी को नहीं छोड़ा। फिर इनका रोड पे गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया, बद्री माफिया में भय व्याप्त हो गया। तो इन्होंने दोबारा इनको शिकायत की, तो सी साहब और सी साहब मेरे पीछे पड़ गए। सी साहब जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी ने 10-15 दिन पहले मुझे और कहा था कि मैं थाने पे बैठा हूँ, थाने की बेगार है, आप ऐसे कैसे बैठे हो, खर्चा करना पड़े, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया, मैं बद्री माफियों से लेता नहीं, मेरे पास कोई खर्चा नहीं है। फिर सिपाही के साथ मैसेज भी भेजा, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु को एक एक को देख लूँगा, मेरे पास कितने एक है। नवलाराम हेड कांस्टेबल अभी थाने में आया है, वो 1 महीने से एबसेंट चला, उसको परेशान किया। गोपाराम हेड कांस्टेबल केरला चौकी में है, उसने छुट्टी मांगी तो संडे की सबके जीएस की उसकी सीएल काट ली और वो भी परेशान हो गया, एबसेंट हो गया। एक कांस्टेबल था महिपाल, उसकी कोटा करवा दी। फिर कहा तू एक बच्चा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पीछे पड़ गए झूठे परिवार लेकर के। और एसपी साहब को सीओ साहब से मिलकर शिकायत करके मेरी पोस्टिंग लाइन में करवा दी। 16 तारीख को मुझे पता चला मेरी लाइन पोस्टिंग होगी। तो मैंने पूछा सर क्या हो गया, कुछ नहीं देख लेंगे, वो हमें पता, मुझे कुछ नहीं बताया। अब सीओ साहब का नोटिस आया 27 तारीख को कि आपके बयान लेने हैं परिवाद में। जब परिवाद वही है गोविंद भाट बद्री माफिया का, और एक हंसाराम भाट है जो उसका बेटा 376 का मुलजिम है, उनसे परिवाद, वो सभी अनपढ़ है। एक रत्ताराम भील है, उनसे परिवाद लिया है, उन्होंने बुला के लिया है। जो अनपढ़ है मर्जी से, अपने मर्जी से परिवार लिया। उनके घर जाते हैं रात को ब्रीफ करने के लिए। मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब आप सीओ साहब ने बुलाया है, आज सी साहब ने बुलाया है कि जो हम कहें वैसे ही बयान देने हैं। हम तो परेशान हो गए इनकी वजह से, लेकिन लोग डर के मारे इनके कहने में मजबूर है। ये लोग मेरा रिकॉर्ड खराब करने में तुले हुए हैं। मैंने इनसे तंग आकर के न्यायालय की शरण ली, तो न्यायालय ने इनके आदेश को गलत माना। फिर मैं आमद करवाने गया तो एसपी साहब ने कहा ऐसी हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे कोर्ट में जाने की। मैंने निवेदन किया कि न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए चला गया। न्याय की उम्मीद, न्याय मिल गया मुझे, आपका आदेश सही था तो सही नहीं था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या ध्यान से चलना, अभी मेरे पास ही रहना है। फिर मेरा कल दोबारा आदेश कर दिया लाइन में नए तरीके से, और अब मेरा रिकॉर्ड देख रहे हैं, मेरे खिलाफ झूठे परिवार लेके प्रमाणित कर रहे हैं, खुद ही परिवार ले रहे हैं, खुद ही जांच करें। मैंने निवेदन किया था शरणदास जी संत से मेरी जांच मत कराओ, किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करवाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि जांच यही करेंगे, यही परिवार देखेंगे। मुझे इन पर पूरा अंदेशा है कि ये मेरा रिकॉर्ड खराब, तो उन्होंने, मैं इसमें जांच किसी अन्य अधिकारी से करना चाहता हूँ। और फिर मैंने देखा मेरी ट्रांसफर होने के बाद एक केरला चौकी का वीडियो आया, मैंने आराम से देखा तो वो तो वीडियो चौकी का चल रहा था। तो भू माफिया, शराब माफिया, बद्री माफिया डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं चौकी के अंदर। जो चौकी कभी थाना थी अब चौकी है, अब ये डांस बार का बन गया जहाँ लोग शराब पी करके डांस कर रहे हैं। जनता क्या उम्मीद करेगी, लोग भय में व्याप्त हैं, वो कुछ शिकायत भी नहीं करते हैं। क्यों बद्री माफी जो पुलिस के खिलाफ इस तरह कर सकते हैं तो जनता उनका क्या बिगाड़ लेगी। फिर जिस डांस की जगह चौकी केरला को इन्होंने, मैंने सुना है कि उस गाजन बांधा का मिंदर बताया, जबकि स्पष्ट गेट दिख रहा है, चौकी बेरी के बीच में डांस हो रहा है। सभी मुलाजमान कह रहे हैं कि हमारे थाने के अंदर ऐसी पार्टियां तो कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन ये वीडियो एक ही वायरल हुआ है। इसी दौरान 15 अगस्त को देखा गया तो सवाई सिंह राजपूत झंडारोहण कर रहा है चौकी का। ये वहाँ का मुखिया नहीं, ये वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं, ये इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। और ऐसे ऐसे आदमी झंडारोहण कर रहे हैं, पुलिस की चौकी में ये कारनामे हो रहे हैं। इन लोगों के पुलिस की मिली भगती से 10 किलोमीटर नदी खोखली कर दी गई है, जनता बोल नहीं सकती। और माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो कार्रवाई कर रहा है उसको उठा करके बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमें भी न्याय की उम्मीद कम है। फिर भी मैं न्याय अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये मेरा अपने लालच में, भूमाफियों को दबाव में मेरा कोई नुकसान नहीं करें, जांच सही अधिकारी से कराएं, जिससे ये मुझे भी न्याय मिल सके। जो वर्तमान में सीओ साहब शरणदास जी संत जो परिवार अपने आप तैयार किए हुए हैं, उनसे मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि वो खुद ही परिवार बनवा रहे हैं, खुद ही जांच कर रहे हैं, फिर ये तो प्रमाणित करके खुद ही एसपी साहब से निर्णय करेंगे। इससे मुझे उम्मीद है कि इन परिवारों की जांच अन्य ईमानदारी अधिकारी से कराऊंगा, और मैं उस अधिकारी से और निवेदन करूंगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा
कि एक सच्चाई रखने वाले ऑफिसर को किस तरह से ये महकमा परेशान करता है और प्रताड़ित करता है। और ये देखा जाए तो ये बजरी खनन का जो कारोबार जो है, ये कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधि, इन प्रशासन और यहां तक कि सरकार के कमाई का हिस्सा बन गया है, कमाई का जरिया बन गया है। और दिनों दिन एक आम आदमी जो अपना मकान बनाता है, एक आम जनता जो है वो अपने मकान बनाने में अपने आप को लूटता हुआ महसूस कर रहा है। अब लूटी जा रही है ये जनता, और जनता डरी हुई और अपने आप को चोर महसूस कर रही है। वो कहीं से कोई चुरा करके कोई वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, वैसा एक भय का वातावरण इस आम जन में पैदा किया जा रहा है। अगर ये रेत उपयोग नहीं करें, कोर्ट का आदेश है नहीं करें, प्रशासन भी चाहता है कि रेत का उपयोग नहीं करें, तो आम आदमी को इसका विकल्प क्या है सरकार के पास में? इसका विकल्प आपको पहले तय करना चाहिए कि इसका विकल्प ये है और उसका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ इस सख्ती इसीलिए की जा रही है कि इसकी रेट बढ़ाई जा सके। पहले 500 रुपए थी, इसकी सख्ती कर देते हैं, सारे ट्रैक्टर एक बार के लिए बंद हो जाते हैं, फिर एकदम से वापस छूट दे दी जाती है और उसकी रेट 1000 रुपए कर दी जाती है। फिर एक बार सख्ती की जाती है, सारे लोगों को परेशान किया जाता है, फिर इसकी वापस सख्ती के कारण इसकी रेट बढ़ा दी जाती है और वही रेट 2000 रुपए हो जाती है, फिर 3000, 4000 और 5000 तक अब पहुंच गया है। सिर्फ ये सख्ती रेट बनाने के लिए की जा रही है। आम आदमी, इससे महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी दिनों दिन लूटता जा रहा है और अपने आप को चोर महसूस कर रहा है। पैसे देने के बावजूद वो आदमी, उपभोक्ता, चोर महसूस किया जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।